बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब व्हेन। हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में हमारे पास x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 6। तो हमने इसके साथ क्या करना है, इसके साथ दोनों तरफ हमने क्यूब लगाना है और फिर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूला है क्यूब का। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले में ये देखें, यहाँ पे दोनों टर्म में हमारे पास 3ab कॉमन है। हम अगर क्या करें, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3ab a प्लस b। कैसे, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² b आ जाएगा, और प्लस है बीच में, हमने प्लस लगा दिया। और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab² आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से फार्मूले का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे लिए ये सवालों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और इस फार्मूले से भी मैं आपको सॉल्व करके इसका सेकंड पार्ट जो है इस फार्मूले से सॉल्व करके बता दूंगी। अभी जो मैंने फार्मूले का स्ट्रक्चर तैयार किया है, इस तरीके से अगर हम कॉमन ले लें 3ab को तो हमारे पास a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये दोनों फार्मूला एक ही बात है, चाहे ये यूज़ कर लें चाहे ये यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास जो ये साइड है फार्मूले की, ठीक है, a प्लस b होल क्यूब है। अब हमने क्या करना है, जो हमें सवाल मिला है x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 6, हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब लगा देना है। क्यूब मीन्स जो इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्यूब दोनों तरफ कैसे लगाना है, x प्लस 1/x होल के ऊपर लगाना है। ठीक है, अलग अलग नहीं लगाना, अब हमने होल के ऊपर लगाना है। 6 है तो हमने इसके ऊपर भी क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास a प्लस b होल क्यूब है, किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। हमने क्या कर देना है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x है। हमने a की जगह पे x लिख देना है। a क्यूब है, यहाँ पे हमने इस साइड का फार्मूला लिखना है। a की जगह पे x लिख दिया, क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, और प्लस b क्यूब एंड इज इक्वल टू, ये 6 है, 6 के ऊपर पावर 3 है तो हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो पावर है उसको सॉल्व करना है। एक्स क्यूब आ गया हमारे पास, प्लस ये x और ये x। देखिए अब ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हमने क्या किया, 3 लिख लिया। अब ये ब्रैकेट में x प्लस 1/x रहने दिया, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, प्लस 1/x क्यूब आ गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू, जब 6 के ऊपर पावर 3 है तो हमने इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 216। ठीक है, 216 आंसर आया है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आप सवाल में ध्यान दें कि जो है x प्लस 1/x किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x आ गया। ठीक है, क्या कौन सी सूरत आ गई, x प्लस 1/x की सूरत आ गई। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की जगह पे यहाँ पे जो ये जिसके बराबर है 6 के बराबर है तो हमने 6 लिख देना है। ठीक है, हमने लिख दिया x क्यूब प्लस यहाँ पे 3, और जो ब्रैकेट में x प्लस 1/x की जो वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, हमने 6 लिख दिया, प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 216। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मज़ीद इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, हमने थोड़ी सी इसको तरतीब दे देनी है, साइन जो है वही रहेगा, यहाँ पे 6 3 18 आ गया, इज़ इक्वल टू 216। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास हमें चाहिए वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। हमारे पास जो प्लस का 18 है ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
ठीक है, इज़ इक्वल टू 216 माइनस 18। ठीक है, और जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 198। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये जो ऊपर वाला फार्मूला हमने लिखा है इसके हिसाब से सॉल्व करके बताते हैं मैं आपको। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है ये, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -5। हमने ये जो ऊपर फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसके ऊपर क्यूब लगा देना है। ठीक है, हमने लिखा x प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू -5 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया। अब हमारे पास जो फार्मूला है हमने लिखा a क्यूब है, हमने लिख दिया x क्यूब। ठीक है, प्लस 3 a की वैल्यू लिखी, स्क्वायर लिखा, b की वैल्यू हमारे पास 1/x है। फिर हमने प्लस लिखा 3, a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 1/x के साथ क्यूब। ठीक है, अब इज़ इक्वल टू -5 है तो हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। तो हमने 5 5 द 25, 25 5 द 125, तो 125 है। अब हमने साइन को देखना है। हम वैसे तो जो माइनस साइन है तो हमने क्यूब में माइनस ही साइन ले आना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, हमने कौन सा साइन लगाना है, माइनस का लगाना है, जो इसके साथ आंसर आया। क्या करना है, माइनस का 125 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर है। मैं आपके आसानी के लिए क्या ऐसे लिख सकती हूँ, पहले हमने x क्यूब लिखा प्लस 3 है, x स्क्वायर है, हमने x इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3। अब इसको ये स्क्वायर के साथ सोल्व करना है तो x 1/x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रही हूँ। ये x स्क्वायर है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x, ठीक है, 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू -125। ये दोनों x स्क्वायर के बराबर है ना। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे ये x आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये x आपस में कैंसिल आउट हो गए। जो वैल्यू हमारे पास बची है देखें, x क्यूब प्लस 3, यहाँ पे x बचा है, 1/x है तो इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1 तो होता है हर एक के साथ, प्लस ये 3 है, हमने लिखा 3। अब ये 1/x बच गया हमारे पास, ये x कट गया, ये एक x बच गया, 1/x। ठीक है, प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब इज इक्वल टू -125, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास जो है वैल्यू 3x प्लस 3 1/x। अब यहाँ पे ये दोनों 3 प्लस हैं, ये भी दोनों 3, इन दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं। ये जो दूसरे नंबर है वेरिएबल्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये है 3x, हमने लिखा 3x प्लस ये 3 है ना, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 1 द 3/x। यहाँ पे समझो 1 है, 3 1 द 3 और 1x द 1x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/x आ जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया 3/x। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू -125। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारे पास 3x प्लस 3/x है। अब यहाँ इस टर्म में भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हमने क्या करना है, 3 को कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में लिख देना x प्लस 1/x लिख देना है। ठीक है, और प्लस 1/x क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे भी 1x क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो x प्लस 1/x हमारे इस सवाल में x प्लस 1/x किसके बराबर है, -5 के बराबर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं छोटी छोटी वैल्यू करके लिख रही हूँ। ठीक है, अगर रेज कर दिया तो शायद आपको समझ ना आए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 1/x किसके बराबर है, -5 के, तो हमने लिखा x क्यूब प्लस 3 एंड x प्लस 1/x -5 के बराबर है, -5 लिखा हमने, और हमने क्या लिखा, प्लस 1/x क्यूब लिखा
इज़ इक्वल टू माइनस 125 लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है हमें चाहिए x प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए। हमने लिखा x³ प्लस 1/x³। अब 5 3 तक कितने होते हैं, 15 है। ये माइनस है बीच में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस के 15 आ गए हमारे पास, इज़ इक्वल टू माइनस 125। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें x³ 1/x³ की वैल्यू चाहिए। हमने ये लिखा, तो हमारे पास जो माइनस का 15 है दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का 15 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास है माइनस इंटू प्लस माइनस, 125 में से हम माइनस करेंगे 15 तो हमारे पास क्या आएगा, 110। लेकिन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमारे पास माइनस है। ठीक है, यह है इसका आंसर। अब हम इसी तरीके से इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 1/2। हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ क्यूब लगा देना है, x प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 1/2 के ऊपर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना फार्मूला यूज़ करने देखें। हमने जब ये फार्मूला यूज़ किया था तो हमारे स्टेप काफ़ी लंबे हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हमने पहले ही फार्मूले का कॉमन ले लिया है। तो हमने ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ करना है, इससे हमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये वाले फार्मूले की फॉर्म लिख देनी है। a की वैल्यू जो हमारे पास x है, b की वैल्यू 1/x है। हमने लिखा x³ ठीक है प्लस 3x एंड b की वैल्यू 1/x है। ठीक है, एंड ब्रैकेट में है x प्लस 1/x प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 1/2 के ऊपर हमने क्यूब लगाया है। तो हमने इसको कैसे करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1 1 द 1 1 1 द 1 हमारे पास आया 1, 2 2 द 4 4 2 द 8। ऐसे क्या आ गया हमारे पास, 1/8 आ गया। हमने क्या लिखना है, यहाँ पे 1/8 लिख देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ देखें ये x और x आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। हमने क्या कर देना है, x³ प्लस 3 एंड x प्लस 1/x प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 1/8। अब हमने क्या करना है, x प्लस 1/x जो सवाल में हमारे पास है किसके बराबर है, वो 1/2 के बराबर है। हमने लिख देना है x³ प्लस 3 ब्रैकेट में लिखना है 1/2 प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो है x³ प्लस 1/x³ एक तरफ लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 द 3/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 के साथ कुछ नहीं तो समझो उसके साथ 3/1 है, तो 3 1 द 3 1 2 द 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, सही है। फिर हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू 1/8 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस में है, प्लस का 3/2। हमने क्या करना है, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए। हमने ये एक तरफ लिख दिया, इज़ इक्वल टू 1/8 प्लस में 3 है 3/2 है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास 1/8 माइनस 3/2। पिछली क्लासों में हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे ना, ये इस तरीके से वैल्यू होती थी तो हम क्या लिखते थे, इसको किस तरीके से लिखते थे, 1 माइनस 3। अब 8 और 2 इन दोनों का एलसीएम निकालें, 2 1 द 2 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4 4 2 द 8 क्या आया हमारे पास, 8 आया। हमने इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। हमने क्या करना है, पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे 8 था,
यहाँ पे 2 था, हमने इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में क्या आएगा 8 1 दा 8, बीच में 1 आया ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आ गया, माइनस है। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में क्या आएगा 2 4 दा 8 है, क्या आया बीच में 4 आया। अब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा 12 आ गया। ठीक है, ये आपने पिछली 6 क्लास में भी सीखे हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 1 माइनस 12 है और अपॉन 8 है, हमारे पास क्या आ गया -11 अपॉन 8। ठीक है, अब हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 8 है, हमने डिवाइड किया, इसको 11 लिखा, 8 1 दा 8, 11 में से 8 माइनस किया, कितने बच गए 3। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले नीचे वैल्यू थी वो पहले भी नहीं, अभी भी नीचे ही आएगी, जो सबसे नीचे वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा और जो सबसे ऊपर है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास सवाल क्या था, सवाल में था माइनस, हमारे पास यहाँ पे माइनस है ना 11, तो यहाँ पे भी हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा जवाब है। किसकी वैल्यू है ये x³ + 1/x³ की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम इसी तरीके से इसका पार्ट 4 भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट 4 है, हमने इसका दोनों तरफ क्यूब ले लिया है और क्या है, हमने फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया है इसकी। अब हमने 10.1 का जब क्यूब लिया है तो हमारे पास 1030.301 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। x³ आ गया हमारे पास, +3 लिखा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास जो बच गया x + 1/x। ठीक है, 1/x और +1/x³ इज इक्वल टू 1030.301। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है x + 1/x किसके बराबर है 10.1 के, हमने इसकी जगह पे वो वैल्यू को लिख देना है। हमने लिखा 3 और 10.1। ठीक है, 10.1 लिख दिया। अब क्या लिखा 1/x³ इज इक्वल टू 1030.301। हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमने क्या फाइंड करना है, x³ + 1/x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, क्या जवाब आया, हमारे पास 30.3 आया जवाब। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1030.301, ये ऐसे ही लिख देना है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, x³ + 1/x³ की वैल्यू हमें चाहिए। हमने क्या करना है, ये लिखा है ऐसे ही, ये जो है हमारे पास प्लस में, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, जवाब आया हमारे पास 1,000 यानी कि 1000.001, 1000.001, यह है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।